हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि उद्धत है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में लेकर के काफ़ी समानताएं और असमानताएं व्याप्त हैं। बट मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म जो है ये बौद्ध धर्म से पहले आया था। तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में मध्य एवं निम्न गंगा के मैदानों में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ जैन धर्म की। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है, जिसके प्रवर्तक ऋषभदेव यानी उनका जो प्रारंभिक नाम था आदिनाथ था। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे, जिनका नाम था महावीर। तो अब मैं बता दूं कि जैन धर्म की उत्पत्ति जिनसे हुई, जिसका तात्पर्य है विजेता। तीर्थकर का तात्पर्य है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए। तो मैं आप बता दूंगा कि भगवान वर्धमान महावीर को कौन नहीं जानता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के रूप में महावीर का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। तो महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंड ग्राम वैशाली के पास हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वे ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। उनके पिता सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन, और उनकी पत्नी यशोदा तथा उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी का विवाह जामली से हुआ था। तो महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह को त्याग दिया और वे ज्ञान की खोज में जंगल की तरफ चले गए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या जंगल में करने के बाद उन्हें 42 वर्ष की आयु में जरंभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य नामक ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इसके बाद से जीन या विजेता कहलाने लगे। महावीर से पहले कुल 23 तीर्थकर हुए थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के रूप में उद्धत हैं। महावीर के अन्य नाम जीन, आहर, कैवलिन, नाथपूत भी था। महावीर का निधन 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगिरी में मल के शासक सूरजमाल के राज में हुआ, यानी पावापुरी में इनका निधन हो गया। तो ये था जैन धर्म। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के जो 5 व्रत हैं वो क्या क्या हैं। तो जैन धर्म के 5 व्रत हैं। फर्स्ट है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है दोस्तों हिंसा न करना। दूसरा सत्य, यानी सदा सत्य बोलना। तीसरा है अस्तेय, माने चोरी न करना। चौथा है अपरिग्रह, यानी धन का संग्रह न करना। और पांचवा है ब्रह्मचर्य, यानी इंद्रियों को वश में रहना। तो ये 5 महाव्रत के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिरत्न, यानी जैन धर्म के जो त्रिरत्न कहे गए हैं। जैन धर्म के 3 रत्न जो थे जिनके द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता था। फर्स्ट सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक ध्यान और तीसरा सम्यक आचरण करके आप इस दुनिया से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपका जो आने जाने का जो क्रम है, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, जो फिर कभी आप मृत्यु लोक में नहीं आ पाएंगे। तो ये था त्रिरत्न और 5 महाव्रत के बारे में जो मैंने बताया आपको। तो जैन धर्म अपने आप में वो है। जैन धर्म का प्रसार केवल जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसके बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुचल पहाड़ी के पास दिया था।
जामली जो महावीर के दामाद थे यानी प्रियदर्शनी के पति थे, इनके प्रथम शिष्य बने थे, यानी जामली प्रथम शिष्य बने थे भगवान वर्धमान महावीर के। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी, जिन्हें गणधर कहा जाता था। यानी महावीर के जो शिष्य प्रारंभ में एक तो जमाली बने और 10 जो और शिष्य थे, जो 11 जो शिष्य थे, उन्हें गणधर कहा जाता है। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की। आनंद, सूरदेव, कामदेव, कोंडकोलिया आदि उनके प्रमुख शिष्य थे। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। तो धीरे धीरे जैन धर्म का विभाजन भी हुआ। मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म आगे चल कर के 2 भागों में बट गया। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, जिसमें 12 अंग, 13 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 10 छेद, 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्मों के ग्रंथ अर्ध मागधी में लिखे गए। तो दोस्तों, ये था आज जैन धर्म के बारे में, और अब मैं बहुत जल्द ही आपको फिर अगले वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में बताने की कोशिश करूँगा जितना हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।